राजद के मधुबनी से उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी ने ओवैसी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से ये हमारे खिलाफ भी कैंडिडेट दिए मधुबनी में, उसके अलावा पाटलिपुत्र में दे, तो कई जगह जो दे रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये भाजपा और संघ के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। सुनिए पहले किस तरीके से अली अशरफ फातिमी ने ओवैसी को लेकर के प्रेस वार्ता करके क्या कुछ कहा है। मुसलमान सही माने में मेजॉरिटी में, वहाँ उम्मीदवार देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीत तो सकते नहीं आप। इतनी न आपके पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, ना इतना वोट है। तो वो मुसलमान जो इत्तेहाद रखता है आपस में, उसकी अपनी सोच है, वहाँ वोट डालेगा। यहाँ भी उम्मीदवार दे दिया आपने, और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज तक इन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया। लेकिन जब दिल्ली रिपोर्ट जाने लगी कि इंडिया गठबंधन इज डूइंग वेल, तो इनका इस्तेमाल आगे के फेजेस में किया गया, और इन्होंने सबके साथ तमरवत नहीं किया। मेरे साथ भी उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं, और दुनिया समझ गई है आप, और इनका विरोध खुद हैदराबाद के अंदर होने लगा। जब वो आंध्रा का चुनाव लड़ते हैं तो हैदराबाद तक अपने आप को सीमित रखते हैं, क्योंकि किसी न किसी पार्टी से 2-3 कैंडिडेट खड़ा करवा लेते हैं, ताकि जितना भी मुस्लिम वोट है उससे वो चुनाव जीत जाए। वहाँ पर नहीं देते महबूब नगर में कैंडिडेट, या गुंटूर में, वो तुमकुर में, गुंटूर में कैंडिडेट, वो कहीं भी आंध्र प्रदेश में उधर या हैदराबाद से बाहर कहीं भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। जी, तेलंगाना के किसी एरिया से उम्मीदवार नहीं खड़ा करते, और कूद करके यूपी आते हैं, वेस्ट बंगाल जाते हैं, बिहार आते हैं। ये सीधा सीधी इन्होंने ठेका ले लिया है इंडिया गठबंधन या सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों को हराने का। एक तरफ गाली बक्को संघ परिवार को, बीजेपी को, मोदी को, और दूसरी तरफ उनसे हाथ भी मिला लो, गले भी मिल लो। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब ये हद हो गई आपकी, आप एक्सपोज हो गए पूरे हिंदुस्तान में। अब हिसाब किताब कोई बाहर का लोग नहीं आपके साथ, अब आने वाले दिनों में हैदराबाद ही के लोग आपसे हिसाब करेंगे। तो यही मुझे कहना था उनके बारे में। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी से प्रत्याशी बनाए गए थे मधुबनी के अली अशरफ फातिमी ने साफ साफ कहा कि हमारा उनसे व्यक्तिगत संबंध था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ प्रत्याशी उतारना इस साफ जाहिर होता है को किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। और हमने तो उनको 2 बार सदन में भी बचाया था, भाजपा के लोगों से 2 बार सदन में भी बचाया था, लेकिन इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो किसी और के इशारे पे, यानी भाजपा और संघ के इशारे पे काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहते। लेकिन वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और हैदराबाद में भी, यानी उनको लोग अब जान चुके हैं, हैदराबाद के लोग भी अब जान चुके हैं वो चुनाव लड़ने के लिए कहीं पर चल जाए, लेकिन कोई उनकी न नियत है न कोई वो कार्य करते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।